हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केयर फ्री चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना खुद का पर्सनल और ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो है सिस्ट्रॉन NCR 10 mg टैबलेट्स का यूज़ करने के बाद क्या कब आपकी जो विड्रॉल ब्लीडिंग है आती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिस्ट्रॉन NCR की। तो सिस्ट्रॉन NCR का सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है, ये एक तरीके का नकली हार्मोन कहते हैं। वो वाला हार्मोन नहीं जो आपकी खुद का, अगर अंदर जो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, कभी क्या होता है कि हमारे अंदर जो एस्ट्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हमें नकली एक प्रोजेस्ट्रॉन मिमिक कहते हैं ना, जिसे उस तरीके का हार्मोन से हमारे बॉडी में दिया जाता है बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारा नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होता है, ये हमें इन द फॉर्म ऑफ मैन मेड हार्मोन है जो दिया जाता है। ये आपको 10 mg मिल जाएगा, 15 mg में मिल जाएगा, 5 mg में ये टैबलेट्स आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सबसे पहले अगर जिसको भी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मिस पीरियड्स हैं या पीरियड्स आते नहीं हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उसमें इस टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है ताकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट किया जाए। सेकंड, हैवी पीरियड्स की जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है उनको, तो उसके लिए भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है। PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल आपका जो भी सिंड्रोम है, यानी आपको पीरियड से पहले किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे मूड स्विंग्स होना या फिर आपके किसी भी तरीके की आपको ब्लॉटिंग होना, पहले से दर्द शुरू हो जाना, ये हमेशा नॉर्मल होता ही है सबके साथ PMS। ठीक है, उसके लिए ये दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर है डिले पीरियड्स करने के लिए दी जाती है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोग जो है वो मेडिसिन खा लेते हैं कि उनके घर में कोई पूजा है, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, ट्रैवल करना है, तो वो क्या करते हैं, टैबलेट्स खा के डिले करते हैं, बट विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये खाना सेफ़ नहीं है, पहले बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर है एंडोमेट्रोसिस, यानी आपकी जो लाइन होती है, एंडोमेट्रियल लाइन होती है जो आपकी यूट्रस की, उसके बाहर जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसे एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। साथ ही साथ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, यानी आपकी जो दीवार होती है ना यूट्रस की, वो भारी हो जाना, थिकनेस हो जाना, उसको कम करने के लिए भी ये दी जाती है। ठीक है, फिर डाइफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग यानी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी जैसे किसी भी तरीके से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कभी कभी क्या होता है कि पीरियड्स आपके 7 दिन से ज़्यादा चल जाते हैं, ठीक है ना, 9-10 दिन चल जाते हैं, या दिन महीने में 2 बार आ जाते हैं, तो ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, उसमें भी ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या ये प्रेगनेंसी रुकती है, तो बिल्कुल नहीं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रेगनेंसी रोकने के लिए करी जाती है, ये इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी को नहीं रोकती है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये क्या हुआ था, इसमें जो है, अगर मैंने ये टैबलेट यूज़ करी थी, इसमें क्या होता है, जब आप टैबलेट यूज़ करते हो उसके बाद जो है, जब आप टैबलेट खाना बंद कर देते हैं तो आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। विड्रॉल ब्लीडिंग सम हाउ आपका कहीं ना कहीं नेचुरल आपकी पीरियड से रिलेटेड होता है, बट आपका वो पीरियड नहीं होता, वो फोर्सफुली लाया हुआ पीरियड होता है। ठीक है, वो आपका ओव्यूलेशन बंद हो जाता है उस टाइम पे जब ये टैबलेट्स ली जाती है ना, तो हमारे हॉर्मोन्स तो बनते नहीं हैं, तो वो जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी नेचुरल वाली पीरियड से बहुत अलग होती है। लेकिन कई कई केस में क्या होता है, मेरे केस में क्या था, जब विड्रॉल ब्लीडिंग हुई थी तो वो सेम ही थी कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा मुझे तो मेरे पीरियड्स की तरह ही आए थे, तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी ड्यू टू हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से। जब मैंने अपने अल्ट्रासाउंड कराया था तो सब नॉर्मल रिपोर्ट्स थी, सिर्फ मेरे हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से डिसबैलेंस, स्ट्रेस हो सकता है, खाने पीने की रीजंस हो सकते हैं, उसकी वजह से 1 मंथ मिस्ड पीरियड था, जबकि मुझे रेगुलर पीरियड्स ही होते हैं, ऐसा कोई BCOD वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए 1 मंथ मिस्ड होने के बाद 15 डेज तक स्पॉटिंग हुई थी, तो उसको रोकने के लिए डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्राइब किया था। उसके बाद अब कहते हैं कि कभी कभी सुनने में आता है कि विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं आती है किसी किसी की, जब भी दवाई रोक देते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सक्सेसफुल विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए, यानी आपके पीरियड्स जो आएंगे, जो लाए जाते हैं दवाई से रोकने के बाद, तो आपको ज़्यादा दिन दवाई खानी पड़ती है। मुझे 20 डेज़ के लिए ये टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की थी, 5 दिन 2 टाइम खानी थी और उसके बाद 15 दिन एक एक टाइम खानी थी। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने 25 टैबलेट्स खाई थी, यानी 20 डेज़ खाई थी, 20 दिन में 25 टैबलेट्स खाई थी। तो इसके सक्सेस रेट्स कब होते हैं, इसका सक्सेस रेट जब होता है जब 7 से 10 दिन तक आप टैबलेट खाओ, तभी इसका रिजल्ट आता है। अगर आपने 3 दिन खा के छोड़ दी, 5 दिन खा के छोड़ दी, तो मे भी शायद आपको विड्रॉल ब्लीडिंग ना आए। ठीक है, ये दिक्कत होती है। अब इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ये पूरा कोर्स करो, क्योंकि आप पूरा कोर्स करेंगे तो आपको पीरियड्स ज़रूर आएंगे। अब मैं अपनी बात करती हूँ, तो आफ्टर 3 डेज़ ऑफ स्टॉपिंग द मेडिसिन, यानी 3 दिन बाद रोकने के बाद, 3 दिन दवाई जैसे मेरी ख़त्म हो गई, उसके 3 दिन बाद यानी चौथे दिन मुझे विड्रॉल ब्लीडिंग हुई, एंड इट वाज वेरी हैवी ब्लीडिंग। ठीक है, क्योंकि
ऑलरेडी मेरा मिस्ड हो गया था 1 मंथ, और फिर उसके बाद 1 मंथ कंटिन्यू 15 दिन स्पॉटिंग, फिर मेडिसिन चली, तो 2.5 महीने के आसपास लगभग जो है वो साइकिल मेरी बंद थी। तो मुझे लगता है शायद बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हैवी ब्लीडिंग थी, क्लॉट्स भी थे, ठीक है, पेनफुल था, काफ़ी पेनफुल था। तो उसके लिए पेन किलर ले सकते हो आप, तो आई टुक पेन किलर फॉर रिड्यूसिंग द पेन। और उसके बाद जो है वो आपकी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट साइकिल के लिए आप इंतज़ार करो कि नेक्स्ट साइकिल आपकी रेगुलर है। बट आई जेन्युइनली प्रिस्क्राइब कि ये जो टैबलेट्स होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेजरली साइड इफ़ेक्ट्स थे वो मेरे ज़्यादा जो मुझे देखने को मिले थे वो ये थे कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा गैस जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी। साथ ही साथ क्रैम्प्स बहुत आ रहे थे मुझे, ऐसा लग रहा था बहुत क्रैम्प्स, जैसे पीरियड्स वाले क्रैम्प्स होते हैं, बीच बीच में झटके आ रहे थे ऐसे मुझे, जैसे रात में आ रहे हैं, दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं, बट रात में मुझे आ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने जब ये मेडिसिन ली थी इतना ज़्यादा एनजाइटी हो रही थी मुझे, जब मैंने स्टार्टिंग में ये 3 दिन टैबलेट्स ली थी तो मेरी बॉडी एकदम उसको मतलब सूट नहीं कर रही थी उस पर वो, और मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे एनजाइटी घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्रैम्प्स बहुत आ रहे थे, पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था। बट मैंने बीच में दवाई नहीं छोड़ी। देखो दवाई आपको बीच में नहीं छोड़नी है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। आपको शायद वेजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है अगर आप बीच में छोड़ दो, तो बीच में नहीं छोड़ना है कंटिन्यूसली। मतलब मैंने रो रो के ये दवाई खाई है क्योंकि वो इतना मेरी बॉडी बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर रही थी दवाई को, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। साइड इफ़ेक्ट्स तो मुझे बहुत हुए हैं, सर दर्द हुआ है, ठीक है, मुझे उल्टी सा हुआ है, नौजिया हुआ है, क्रैम्प्स हुए हैं, ब्लॉटिंग है, ये सब हुआ था मुझे, एनजाइटी घबराहट। बट मैंने छोड़ी नहीं, मैंने कंटिन्यूसली 20 दिन तक टैबलेट खाई। उसके 3 दिन चौथे दिन मेरे विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है, हैवी हुई है, डरने की कोई ऐसे खास बात नहीं होती है, वो नॉर्मल फिर हो जाते हैं, रेगुलेट हो जाते हैं आपके पीरियड्स से। बट आई जेन्युइनली प्रीफर कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम तक तो ठीक है आप ट्रीट करा सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये मेडिसिन जो है वो आपको हर टाइम पे खानी ज़रूरी होती है। नेचुरली कोशिश करिए हार्मोन्स बैलेंस करने की, ठीक है ना, और उसको कोशिश करिए कि आप अपने नेचुरली तरीके से हार्मोन्स को बैलेंस करें। कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।